हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक यम यम। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सर्दियों की बहुत ही खास रेसिपी गुड़ मेथी के लड्डू, जो औषधीय गुणों से भरपूर हैं। और लड्डू बनाने का जो ट्रिक आज मैं आपको बताऊंगी, अगर आप मेथी के लड्डू इस तरह से बनाएंगे तो लड्डू में बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं आएगी। और लड्डू को खाने का सही तरीका भी मैं आपको बताऊंगी, इसलिए आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी शुरू करते हैं। मेथी के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले 200 ग्राम मैंने ड्राई कोकोनट लिया है, जिसे हम गोला कहते हैं। इसे कद्दूकस कर लेंगे। गोला आयरन की कमी को दूर करता है, वह इम्यूनिटी को बढ़ाता है और मेमोरी को भी स्ट्रॉन्ग करता है। ये जो सॉफ्ट पार्ट गोले का निकलता है, इसे आप खाने के काम में ले लीजिए और बचे हुए गोले को हम कद्दूकस कर लेंगे। ये देखिए, कंप्लीट गोले को मैंने कद्दूकस कर लिया है। इसे अभी हम साइड में रख देते हैं। चलिए अब आगे के इंग्रेडिएंट्स हम देखते हैं। अब हमें लेना है 100 ग्राम मेथी दाना। मेथी दाना डायबिटीज़ व कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं, व साथ ही हमारे बॉडी में जो सूजन होती है उसे भी यह कम करती हैं। इसके अपने हेल्थ बेनिफिट्स हैं, इसीलिए सर्दियों में इसके लड्डू बनाकर खाए जाते हैं। अब हमें लेना है मिक्सर का छोटा वाला जार। इसके अंदर मेथी दाना डाल देंगे और इसे अच्छे से ग्राइंड करके इसका हम पाउडर बना लेंगे। ये देखिए, मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, इसका पाउडर बन गया है। अब हम लेंगे चलनी। जिस चलनी से हम आटा छानते हैं उसी चलनी से इसे हम छान लेंगे। और ढक्कन के ऊपर भी जो पाउडर लगा हुआ है, इसे भी हम चम्मच की हेल्प से चलनी के अंदर डाल देंगे। अब इसे छान लेते हैं। इस तरह से छानने के बाद दोबारा से इसे हम मिक्सर के जार में लेकर ग्राइंड करेंगे, जिससे इसका भी पाउडर बन जाए। ये देखिए, दोबारा से मैंने ग्राइंड कर लिया है। इसे भी अब हम छान लेते हैं। ये जो मेथी दाना बचा है, इसे हमें फेंकना नहीं है। इसे आप आधी कटोरी दही के अंदर भिगोकर 1 घंटा छोड़ दीजिए। उसके बाद इसे अपने बालों में लगाइए और आधे घंटे के बाद आप बाल धो लीजिए। इससे आपके बालों में बहुत शाइनिंग आएगी और बाल सॉफ्ट हो जाएंगे। अब जो पाउडर है, इसे हम एक बॉल के अंदर निकाल लेंगे और इसे ढककर हम साइड में रख देंगे। अब हमें लेना है 8 से 10 पिपली, जिसे लौंग पेपर कहा जाता है, और 1 चम्मच जितनी साबुत काली मिर्चें। इन दोनों को हम मिक्सर के छोटे वाले जार के अंदर ग्राइंड करेंगे। लौंग पेपर टीबी, बुखार व बॉडी एक जैसी प्रॉब्लम्स में काम करते हैं, और साथ ही काली मिर्च जिसमें एंटीसेप्टिक व एंटीबायोटिक दोनों ही प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब इसके अंदर डालेंगे हम 1 चम्मच सौंठ पाउडर। अगर आपके पास सौंठ पाउडर नहीं है तो 1 नॉब सौंठ की भी आप यूज़ में ले सकते हैं। चलिए इन्हें हम कोर्सली ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए, इस तरह से मैंने इन्हें ग्राइंड कर लिया है। इन्हें भी एक बाउल के अंदर हम निकाल लेंगे। इन्हें भी अभी हम साइड में रख देंगे। अब लेना है हमें 100 ग्राम बादाम। बादाम को भी हम मिक्सर के छोटे वाले जार के अंदर लेकर कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे। बादाम के अपने हेल्थ बेनिफिट्स हैं, वो हम सबको मालूम है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, इस तरह से दरदरी मैंने बादाम को कर ली हैं। इसे भी हम एक बाउल के अंदर निकाल लेंगे। चलिए, बादाम को भी अभी हम साइड में रख देते हैं। अब लेना है हमें 500 ग्राम गुड़। गुड़ को हैमर की हेल्प से क्रैक कर लीजिए, जिससे गुड़ सॉफ्ट हो जाएगा। गुड़ के अपने हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये ब्लड प्यूरीफायर होता है और साथ ही हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। चलिए, इसे भी अभी हम साइड में रख देते हैं। अब हमें लेना है 100 ग्राम गोंद। ये खाने वाला गोंद है, जिससे हम लड्डू बनाते हैं। सर्दियों में गोंद खाने से शरीर गर्म रहता है और हड्डियाँ मजबूत होती हैं। अब चलिए हम इस गोंद को सबसे पहले डीप फ्राई कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में घी लिया है और घी को हाई फ्लेम पर गर्म कर लिया है। ये लगभग मैंने 400 ग्राम घी लिया है। जब घी मीडियम गर्म हो, इस वक्त हम फ्लेम लो कर देंगे और लो फ्लेम के अंदर ही थोड़ा सा गोंद घी के अंदर हम डालेंगे और कंप्लीट गोंद हम लो फ्लेम पर ही तलेंगे। गोंद को तलने में कोई भी जल्दबाजी ना करें, नहीं तो गोंद अंदर से कच्चा रह जाएगा। देखिए, गोंद अच्छे से फूल रहा है। इसे इस तरह से चम्मच से उलट पलट कीजिए। जब गोंद अच्छे से फूल जाए, चटकना बंद हो जाए, इस वक्त गोंद को हम बाहर निकाल लेंगे और इसे हम एक बाउल के अंदर निकालते जाएंगे। इसी तरह से लो फ्लेम पर थोड़ा गोंद दोबारा से डालेंगे। धीरे धीरे करके इस तरह से गोंद हम तलते जाएंगे, बाउल के अंदर निकालते जाएंगे। और इसी तरह से हम कंप्लीट गोंद को तलकर तैयार कर लेंगे।
मैंने कंप्लीट गोंद को तलकर तैयार कर लिया है। चलिए एक बार सभी इंग्रेडिएंट्स हम एक साथ देख लेते हैं। गोंद तलकर तैयार कर लिया है, ड्राई कोकोनट हमने कद्दूकस कर लिया है, मेथी दाना का पाउडर भी हमने बना लिया, बादाम तैयार हैं, गुड़ भी हमने पीस करके रख लिए हैं, लौंग पेपर काली मिर्च भी हमने दरदरा करके रख लिया है। अब हमें लेना है आधा किलो आटा। इंग्रेडिएंट्स तैयार हैं, चलिए अब हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं। और साथ ही मेथी दाना के पाउडर को हमें ढककर रखना है जब तक हम इसे यूज़ में नहीं लेते हैं। गोंद तलने के बाद जो घी कढ़ाई के अंदर बचा हुआ है, इसी के अंदर हम और घी डाल देंगे। घी को मेल्ट होने देंगे। जब घी मेल्ट हो जाए इसके अंदर हम आटा डाल देंगे। फ्लेम हम लो रखेंगे और लो फ्लेम पर ही आटे को हम भूनेंगे। और आटे को भूनने में लगभग हमको 35 से 40 मिनट का टाइम लगेगा। और आवश्यकता के अनुसार घी थोड़ा सा हम मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर आटा हमें जिस तरह से हलवे के लिए आटा सेकते हैं उसी तरह से घी डालकर आटा भूनना है। और जैसे जैसे आटा भूनता जाएगा आटे से घी देखिए इस तरह से छूटता जाएगा, कंसिस्टेंसी चेंज होती जाएगी। लगभग 30 मिनट भुनने के बाद इसके अंदर हम काली मिर्च, लौंग पेपर और सौंठ का जो पाउडर हमने तैयार करके रखा है इसे मिक्स कर देंगे। अभी 10 मिनट आटे को हम और भूनेंगे। देखिए आटे को भूनते हुए मुझे लगभग 40 मिनट हो गए हैं। फ्लेम ऑफ कर दिए हैं और आटे को मैंने नीचे ले लिया है। अब इसके अंदर हम गोंद मिला देंगे। गरम गरम आटे के अंदर ही हमें गोंद मिलाना है। इससे अगर थोड़ा सा भी गोंद में कच्चापन रहेगा तो वो इसके अंदर दूर हो जाएगा। अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर डालेंगे हम बादाम। गरम गरम के अंदर ही डालना है जिससे बादाम भी थोड़ी भुन जाएगी। अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ ही इसके अंदर अब डाल देंगे हम ड्राई कोकोनट। गरम में मिलाने से कोकोनट में भी थोड़ी सॉफ्टनेस आ जाएगी और लड्डुओं में खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। चलिए अब हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। लो फ्लेम पर कढ़ाई के अंदर घी लिया है मैंने। जब घी मेल्ट हो जाए इसके अंदर हम गुड़ मिला देंगे। फ्लेम हमें लो ही रखना है। घी और गुड़ को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। चम्मच की बैक साइड से गुड़ को इस तरह से दबाएं जिससे गुड़ जल्दी मेल्ट हो जाएगा। ये देखिए गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है। इसी वक्त इसके अंदर हम मेथी दाना पाउडर मिला देंगे। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे लेकिन इससे पहले हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। गरम गरम गुड़ में मेथी दाना पाउडर मिलाने से लड्डुओं में कड़वाहट नहीं आती है। यह बहुत ही खास ट्रिक है लड्डू बनाने के लिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद गरम गरम गुड़ और मेथी दाना पाउडर को आटे में जो मिश्रण हमने तैयार करके रखा है इसके अंदर मिला देंगे। छोटे चम्मच की हेल्प से इस तरह से कढ़ाई से कंप्लीट गुड़ और मेथी दाना पाउडर मिक्सचर को इस तरह से ले लीजिए और चम्मच से भी कंप्लीट मिश्रण को हम आटे के मिश्रण के अंदर मिला देंगे। अब 2 चम्मच की हेल्प से गुड़ और मेथी दाना पाउडर को आटे के मिश्रण में हम अच्छे से मिक्स करेंगे क्योंकि ये अभी बहुत गर्म है। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे थोड़ा सा हम ठंडा होने देंगे। इसके बाद इसके हम लड्डू बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए इस वक्त ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है। अब इसके हम लड्डू बनाएंगे लेकिन उससे पहले हाथों से भी एक बार मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे गुड़ और मेथी दाना अच्छे से कंप्लीट मिश्रण में मिक्स हो जाए। अब इस तरह से थोड़ा सा मिश्रण हम हाथ में लेंगे और इसके लड्डू बनाना शुरू करेंगे। इस तरह से घुमाते जाइए हाथों को और देखिए लड्डू बनकर तैयार हो जाएगा। और लड्डू को खाने के लिए आप सुबह खाली पेट एक लड्डू खाइए, उसके बाद 1 गिलास दूध पीजिए और उसके बाद 2 घंटे तक आप कुछ भी मत खाइए। और जितने दिनों तक आप लड्डू खाते हैं तब तक आप खटाई का इस्तेमाल ना करें जिससे मेथी दाना लड्डुओं का भरपूर औषधीय गुण हमें मिल सके। फ्रेंड्स मैंने कंप्लीट लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। आप ज़रूर बनाइएगा और रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे आपको मेरी आने वाली हर नई रेसिपी के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।